नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काकाटिया टेक्सटाइल स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में आज इस स्टॉक के बारे में मैं आपको दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर वो दो बारीक चीजें आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब दो बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। देखो, किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जानने से हमें एक पैटर्न का पता चल जाता है। भाई, वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशंस देखने को मिल सकते हैं जहां पे उस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट या फिर एक अच्छा खासा रिटर्न वहां पे देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम उस स्टॉक में कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम वो स्टॉक रखता है। और दूसरी यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, साथ में उसकी कुछ बारीकियां आपको बताने वाला हूं जो आपने आज तक शायद कभी सुनी नहीं हो। साथ में इस स्टॉक में होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद इस डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बात करें स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर क्या रिटर्न दिया और किस किस टाइम ड्यूरेशन में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है और ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं जहां पे स्टॉक से एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए दोस्तों तो स्टॉक के शॉर्ट टर्म के टाइम ड्यूरेशंस में देखते हैं स्टॉक ने यहाँ पे कितना रिटर्न दिया और कितनी कितनी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे 1 वीक की अगर होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 1.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर इस स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 10% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर इस स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 9.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर इस स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 11.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 3% से ज्यादा का माइनर सा रिटर्न गेन किया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न देखने को मिलता है और कितनी ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। अगर लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक में करीब 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। अगर 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक में करीब 52% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। अगर इस स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने 292% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 2211% का एक मजबूत रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 4 साल की होल्डिंग में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 22 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 6 साल की होल्डिंग की बात 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 545% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में भी स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 5.5 गुना के करीब करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो देखो, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर लॉन्ग टर्म के लंबे टाइम ड्यूरेशन के अगर रिटर्न देखे जाए तो वो रिटर्न यहाँ पे किसी मल्टीबैगर स्टॉक से कम नहीं है। अगर बात करें, अगर आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने 6-7 महीने हम स्टॉक में होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन करके निकल जाएंगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। स्टॉक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए आपको स्टॉक को कम से कम 3 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा या फिर 3 साल से लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक के लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक ने 2211% से ज्यादा का एक मजबूत रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 4 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 22 गुना से ज्यादा करके दिया है।
अगर देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे भी चेक कर सकते हो और अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें एक पैटर्न मिल जाता है कि भाई वो स्टॉक कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट के साथ रहता है और कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिल जाता है। एक आइडिया और पैटर्न हमें यहाँ से मिल जाता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितनी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो एक अंदाजा यहाँ पे मिल गया। लेकिन अगर स्टॉक के हम होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डालें तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखते हैं, कैसी उसकी कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो भाई समझ लो वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे और आने वाले टाइम में स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा गिर जाएंगे और स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो वहाँ पे 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो भाई वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जो डीआईआई और प्रमोटर होते हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन दो ऐसे पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी भी है हमारे स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं, जिसको हमें मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर, देखो मुझे पता है आप पब्लिक इन्वेस्टर्स का नाम लोगे लेकिन आपकी यहाँ पे एनालिसिस काफ़ी गलत है। आपको अपनी एनालिसिस स्किल को फिर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है वो एफआईआई होती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है तो वो डोमेस्टिक मार्केट में बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या फिर बिकवाली करके निकल जाते हैं तब यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे स्टॉक में होने वाली है और तब वो पैनिक होना स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं भाई किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलता है और आने वाले टाइम में गिरावट के टाइम में आपको गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है, आखिर उसके पिटारे से क्या निकल के आता है, यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न कैसा है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 51.03% है जो पिछले साल 50.72% थी। देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग में थोड़ा सा इजाफा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट सबसे पहले क्लियर हो जाते हैं। एक तो स्टॉक में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पे लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बनाए हुए हैं जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई प्रमोटर कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने की सोच रहे हैं, साथ में ये अपनी होल्डिंग में भी इजाफा कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर डीआईआई के बारे में। देखो डीआईआई की पिछले साल यहाँ पे जो होल्डिंग थी वो 0.02% थी जो इस साल भी 0.02% है। देखा जाए तो होल्डिंग काफ़ी कम है लेकिन फिर भी जितनी भी होल्डिंग है उसने अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके रखा है। अब बात करते हैं एफआईआई की होल्डिंग के बारे में। तो एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल भी 0% थी और इस साल भी 0% है जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है क्योंकि एफआईआई की होल्डिंग काफ़ी कम है तो जाहिर सी बात है भाई स्टॉक में आपको फ्लक्चुएशन और गिरावट भी कम देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स 45.28% है जो पिछले साल 45.56% थे। देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स ने कुछ पॉइंटों में अपनी होल्डिंग को कम किया है। बाकी अगर देखा जाए तो वो होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स ने ले ली शायद और यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगातार कम होती जा रही है और प्रमोटर अपनी होल्डिंग में इजाफा करते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे देखो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिया। होल्डिंग पैटर्न को कैसे बारीकी से चेक करते हैं वो आपको बता दिया। सारे डिसीजंस लेने के लिए जो भी डेटा है वो आपके सामने, अब डिसीजन आपको लेना है कि क्या भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप हमें कमेंट करके अपने जवाब भी दे सकते हैं ताकि नए इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं।
अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है कि भाई जो आपके माइंड में कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या फिर चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।